हेलो डियर, कैसे हैं आप सभी लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि इससे पहले वाले वीडियो में बताया गया था कि जो है 20 प्रश्नों का हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। 20 प्रश्नों के प्रैक्टिस करने के बाद और 20 क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। तो इसी क्रम में हम जो है कुल 21 से लेकर 40 प्रश्नों को लेकर आए हैं, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सब प्रश्न है। इसको बेटा आप लोग अच्छे से पढ़कर जाइए, क्योंकि इसी प्रश्न में से ही आपके सारे प्रश्न आ जाते हैं, जो कि मेंटल एबिलिटी टेस्ट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कुछ इस तरह से ये जो प्रश्न पूछ रहा है, कह रहा है कि प्रत्येक प्रश्न में बाईं ओर एक समस्या आकृति दी गई है। 4 उत्तर चित्र ए, बी, सी और डी दी गई है। उस उत्तर आकृति को चुनिए जिसमें समस्या आकृति छिपी हुई, ठीक है ना, छिपी हुई हो, ठीक है ना। तो आपको करना क्या है, इसमें जो है ये देखेंगे ये वाला जो फिगर है ये किस में छुपा हुआ है, ठीक है। तो ध्यान से आप देखिए, तो ये वाला जो आकृति है ये कहाँ पे बन सकता है, ऐसे ये ऐसे मुड़ गया है, ठीक है ना। कहाँ पे बनेगा ये देखिए, इसमें बन सकता है। अगर इसमें देखा जाए, अगर हम इसको इसमें बनाने की कोशिश करें, यहाँ पर ये ऐसे तो बन रहा है, लेकिन यहाँ से ये जो है यहाँ पर उठ सकता है, यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ से उठ सकता है। तो ये तो बन सकता है इसमें, लेकिन इसमें नहीं बन पाएगा। अगर हम इसको यहाँ से लेकर चलेंगे तो 20 से आना पड़ेगा, और इसमें भी नहीं हो पाएगा। तो ये हमारा ऑप्शन सही होगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 22 देखिए आप ध्यान से, ये जो ऐसे आकृति बना हुआ है, ध्यान से देखिएगा, ये ऐसे जो बना हुआ है सेम टू सेम आपका कहाँ पे बन रहा है, ये यहाँ पर किसमें बन सकता है। देखिए अगर हम इसको जो है यहाँ से और यहाँ कर लें, और इसको यहाँ और इसको यहाँ और इसको यहाँ और ऐसे करके मिला लें, तो बताइए ये वाला बन रहा है कि नहीं बन रहा है इसमें, ठीक है ना। तो सेम टू सेम ये वाला जो है ये बी वाले में बन सकता है। और किसी में ट्राई करिए तो आपका ये बनने वाला यहाँ पर नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ पे बनेगा भी तो ये देखिए छोटा बड़ा हो गया यहाँ पर, तो ये छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए, सेम इक्वल होना चाहिए। अब आप देख लीजिए प्रश्न नंबर 23, ये वाला जो चित्र यहाँ पे ऐसे ऐसे करके सीधा करके ऐसे टर्न कर लिया है, देखिए ये किसमें बन सकता है। अगर हम पहले वाले में ट्राई करें तो पहले वाले में यहाँ से ऐसे आ रहा है, यहाँ से ये हो जा रहा है, जबकि ये नहीं होना चाहिए। अब और किसमें हम देख सकते हैं, इसमें देखिए ये वाला लग रहा है, ठीक है ना। इसको यहाँ से लेकर ये आइए यहाँ पे और यहाँ पे और यहाँ से ऐसे टर्न कर लीजिए, देखिए ये आकृति आपको मिल गया, यानी कि सी ऑप्शन सही है। अब ध्यान से देखिए ये वाला, क्योंकि सर्कल वाला बहुत कम ही पूछता है, तो इसीलिए जो है देखिए ये सर्कल हम इसको मान लेते हैं, ठीक है। अब इस सर्कल को करना क्या है, ये सर्कल को हाफ टर्न करना है, मोड़ना है, ठीक है ना, मोड़ दिया हाफ। फिर उसके बाद क्या करना है, देखिए ध्यान से, ये सर्कल को यहाँ से हाफ टर्न करना है, ऊपर से नीचे की तरफ करना है, ठीक, ऊपर के से नीचे की तरफ करना है। फिर ये इधर गया है तो इसको हम क्या करेंगे, ऐसे टर्न कर लेंगे, इधर ले गया ऐसे। अच्छा एक बार और करना है इसको, ठीक है। तो ऐसे जब करेंगे, वैसे ये गलत बनाया है, इसको थोड़ा सा और बढ़ा, देखिए ये दोनों सेम टू सेम लग रहा है। तो यहाँ जब हम पंच करेंगे तो इस हिसाब से देखेंगे कौन सा हो रहा है, इस हिसाब से देखिए यही पंचिंग वाला है, ठीक है ना। तो ये पंचिंग एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ, यहाँ, एक यहाँ और यहाँ है, ठीक है ना। तो इस तरह से कुल कितने छिद्र हो रहे हैं, 2 2 4 2 6 2 8, 8 वाले कहाँ हैं, 2 2 4 2 6 2 8, ये सी वाला ऑप्शन सही है, ठीक है ना। तो ये सी वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। और देखते हैं इसमें प्रश्न नंबर 26 देखिए। प्रश्न नंबर 26 में आप देखेंगे कि कुछ ऐसे रखा हुआ है जैसे कागज है, और इसको करना क्या है, टर्निंग करना है, यहाँ से हाफ टर्निंग करना है इसको। तो हाफ इसको कर लिया गया, ठीक है। अब करना क्या है, इसको ऊपर की तरफ टर्न करना, जैसा कि ये कह रहा है। चलिए कर लिए, ये भी हो गया। अब क्या करना है, टर्निंग करने के बाद देखिए इधर ध्यान से, एक ऐसे है, एक बार सीधा ऐसे कागज है, इसको यहाँ से हाफ टर्न कर लिया ऐसे, फिर उसके बाद ऐसे कर लिया है, और क्या कर रहा है, बीच वाले हिस्से में यहाँ पर छिद्र कर रहा है, यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ पे पंच कर रहा है। तो भाई पंच कर लो, ठीक है। अब देखो ये पंचिंग कहाँ पे हो रहा है, 4 जगह पे पंचिंग हो रहा है, 1 2 3 4 टाइम्स हो रहा है। तो 4 टाइम्स हो रहा है, यानी कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये सी वाला ऑप्शन सही होगा, ठीक है। अगले प्रश्न में देखेंगे, इधर से रोटेट करना है, ये ऐसे मोड़ देना है इसको, ठीक है, ऐसे रोटेट हो गया, मुड़ गया। फिर ये कुछ इस तरह से बन रहा है। फिर उसके बाद जो है पहले ऐसे था, फिर इसको मोड़ा गया, फिर जो है गलत, ऐसे प्रश्न इसको नहीं देना चाहिए, ठीक है।
चलो मान लेते हैं इसको ये टर्न कर लिया, ऊपर से नीचे की तरफ ला रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो है इसको चित्र को एरो जैसे ये बना हुआ है ऐसे इसको भी बनाना चाहिए था। चलो ठीक है, कोई बात नहीं है। क्या करना है, पंचिंग यहाँ पे करना है इस हिसाब से, ठीक है। यानी कि यहाँ पे पंच कर लिया जाए और देखा जाए कहाँ पे हो रहा है इसका। तो ये पंचिंग जो है दो जगह होगा, एक यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा और यहाँ पे होगा। यानी कि ये पंचिंग कुछ इस तरह से होगा, ठीक है ना। क्योंकि अगर हम इस पंचिंग को ऐसे काट देते हैं तो ये पंचिंग आपका जैसे हाफ ये किया है ना, पूरा किया भी नहीं है, तो अगर हाफ इधर मान लेते हैं तो हाफ इधर भी मानना पड़ेगा, क्योंकि ये सही से दिया भी नहीं है ना, हाफ कर रहा है। तो मान लेते हैं हाफ इधर कर लो तो हाफ इधर कर लो, तो इस तरह से बनेगा, ये भी हाफ है हो जाएगा इधर भी और इधर भी। इस हिसाब से हमारा जो है ये सी वाला ऑप्शन सही होगा, ठीक है ना। क्योंकि ये चित्र में थोड़ा सा देखिए गड़बड़ी है, ये जो है यहाँ पर पूरा जो है इसको हाफ सर्कल बना रहा है, लेकिन उसको सही से करना चाहिए। फिलहाल चलिए अगला देखते हैं। जैसे ये मोड़ा है ऐसे इसको मोड़ते हैं, एक बार इसको ऐसे मोड़ना है, कॉर्नर से मोड़ लिए, फिर उसके बाद उसको नीचे की तरफ लाना है। चलो नीचे की तरफ ला दिए ऐसे, ठीक। फिर क्या करना है, अच्छा ये इसको मोड़ना है, चलो मोड़ दिए इसको भी। अब यहाँ पे हम पंचिंग करेंगे, अगर यहाँ और यहाँ कर लेते हैं पंचिंग, और इसको यहाँ कर लेते हैं। तो बताओ, देखो ये ऐसे हुआ, फिर ये ऐसे हुआ, फिर ये ऐसे हो गया, देखिए। तो इस हिसाब से देखिए कहाँ हो रहा है, 2 2 4, ठीक। हाँ, इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही होगा, इस हिसाब से बी वाला ऑप्शन हमारा सही है, ठीक है। कौन सा, बी वाला ऑप्शन सही है, देख लीजिए। उस हिसाब से पंचिंग देखिए यहाँ 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 और यहाँ है, और इसी हिसाब से यहाँ पर देखेंगे ये वाला पंचिंग ये और ये है, और ये पंचिंग यहाँ 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 है, और ये पंचिंग यहाँ और यहाँ, ठीक है ना। तो ये वाला जो है बनेगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न में आ जाते हैं, अगले टाइप में। यहाँ पर देखेंगे कुछ छिपी हुई आकृति, जैसा कि आप देख रहे हैं, तो ये जो है छिपी हुई आकृति एक और आ गया है इसी में, ठीक है। हालांकि जो है होना नहीं चाहिए था ऐसा, लेकिन आ गया है, तो चलो इसको प्रैक्टिस कर लेते हैं। अब देखिए ये वाला जो है छिपी हुई आकृति कहाँ पे है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए है कि नहीं है, ये वाला छुपा हुआ आकृति यहाँ पे है, यानी कि बी वाला ऑप्शन सही है। अच्छा 29 का देखिए ये वाला कहाँ आकृति है ऐसे, ये आकृति कहाँ मिलेगा आपको, ये वाली आकृति किसमें मिलेगा, ये वाली आकृति इसमें मिल सकता है। देखिए इसको यहाँ ले जाएंगे, यहाँ 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 और यहाँ, ठीक है, ये मिल जाएगा इसमें। चलिए 31 में देख लेते हैं ये वाला कहाँ मिलेगा। ये देखिए साफ साफ दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ठीक है ना, सेम टू सेम ये सी वाले मिलेगा। चलिए ये वाला किस में मिलेगा, ये वाला किस में मिल सकता है, ये वाला आपका यहाँ पे मिल जाएगा। देखिए ये चीज है, ठीक है, यानी कि ये बी वाले में मिल जाएगा, और किसी में खोजेंगे तो आपको नहीं मिलेगा, ठीक है ना, और किसी में खोजेंगे नहीं मिलेगा, ठीक। आ जाते हैं 9वां। 9 में अब देखिए ध्यान समझना पड़ेगा, देखिए इधर ये ऐसे कुछ इस तरह से है, ठीक है, और ये ऐसे हो गया, ठीक। तो बताओ ये अगर ऐसे है तो ये कैसे होगा। तो अब आप लोगों को लग रहा होगा ये तो बड़ा अजीब है, देखिए ये ऐसे था तो ये रोटेट कर गया ऐसे 180 डिग्री पर। तो अगर हम मान लेते हैं ये ऐसे है तो इसको भी घुमा दो 180 डिग्री पर, ऐसे नीचे हो गया ना इसका मुंह, तो इसका मतलब ये हो गया सी वाला ऑप्शन सही है, यानी कि ये रोटेशन का है, रोटेट करके बताना होता है। अब इसमें आप देख लीजिए ध्यान से, इसमें त्रिभुज है और 2 खाना है, तो ये देखिए 4 भुज जो है त्रिभुज की जगह पे 4 भुजा वाला 2 फिगर हो गया। तो इसका 2 भुजा वाला जो है 4 भुजा वाला 2 फिगर है, तो 5 भुजा वाला 2 फिगर होगा, यानी कि ये वाला ऑप्शन सही है। 35 में देख लीजिए आप ध्यान से, ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए ध्यान से, ये यहाँ पर है और इसका एरो नीचे की तरफ है, देखिए ये ऐसे करके है, ये ऐसे घूम जा रहा है ऊपर की तरफ। तो ध्यान से देखेंगे जब ये ऐसे है, ये एरो को नीचे समझ लेते हैं और इसके सामने एक पेन है, ठीक है ना, और इसके सामने एक और है ऐसे नीचे की तरफ। तो हो क्या रहा है इसमें, इस फिगर को देखिए ध्यान से, ये वाले को जिधर इसका मुंह है, ये वाले मुंह वाले को इसको हटा देते हैं और इसको क्या करते हैं, रोटेट करते हैं। रोटेट ऐसे करेंगे, घूम कर जाएगा, तो देखिए ये ऊपर आ गया, तो देखिए यही फिगर बना कि नहीं बना। तो अब देख लीजिए ये पहले से ही ऊपर ऐसे है, ठीक है ना, ऐसे है,
तो अब बताइए ध्यान से, देखिए इसके सामने वाला तो ये हट जाएगा, अब इसको रोटेट करिए, ऐसे घुमाएंगे इसको, तो ये कुछ इस तरह से होगा। इस हिसाब से बताइए इसमें से कौन सा फिगर आपका सही हो रहा है। इस हिसाब से आपका जो है ये वाला फिगर सही हो रहा है, यानी कि सी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, अगले प्रश्न में आ जाते हैं। प्रश्न नंबर 36 देखिए। प्रश्न नंबर 36 में देखिए ध्यान से, ये आपका जो देखिए ये ऐसे है, ये ऊपर हो गया, मतलब ये ऐसे है, ये ऐसे हो जा रहा है, और अगर ये ऐसे है तो ऐसे हो जाना चाहिए, देखिए यानी कि ये सी वाला ऑप्शन सही है। बाकी सब में भी है, ये खाने से इसमें मतलब नहीं है, ध्यान रहे। ये जो है 4 खाना है और उसको ऐसे कर लिया, ये अगर ऐसे है तो ये रोटेट होकर ऊपर की तरफ चला जाएगा। ठीक है ना, तो सी वाला ऑप्शन सही। देखेंगे सेट है, आखिरी खंड है। इस आखिरी खंड में आप देखेंगे कि इसको जैसे मान लेते हैं कोई फिगर होता है, ये फिगर को कंप्लीट करना होता है। तो अब आप देखिए इसमें, अगर इसमें ये आकृति, देखिए ध्यान से, ये आकृति को भरना हो तो इसके जगह पे कौन सा चित्र इसमें रखें कि इसमें आज एसेट हो जाए इसमें, तो बताइए कौन सा आकृति रखा जा सकता है। इसमें जो है आप जो है ये वाले सी वाले को रख देंगे तो इसमें बैठ जाएगा। ठीक है ना, तो इसमें क्या करना होता है, सेट करना होता है। अब जैसे मान लेते ये दोनों है तो ये सेट ऐसे हो जाता है ना, तो ये इसके लिए ऐसे ही बनाया गया, तो वैसे इसको भी आप समझ सकते हैं। अब आप देख लीजिए 38 वाले प्रश्न में कि ये कुछ इस तरह से है, देखिए ये ऐसे करके ये ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है। अगर हम इसको और आगे ऐसे खींच लें और उसके बाद ऐसे कर लें तो देखो इस तरह का फिगर कौन सा बन रहा है। ये वाले फिगर में कौन रखा जा सकता है आराम से, ये वाला रखा जा सकता है कि नहीं रखा जा सकता, खुद ब खुद बता रहा है कि हम यही रखे जाएंगे भाई। अच्छा एक चीज बताइए, यहाँ पर अगर हम इसको ऐसे कर लें और ऐसे कर लें और इसको हम ऐसे घुमा लें और देखिए इसमें कौन सेट हो रहा है, तो इसमें ए वाला ऑप्शन सही हो रहा है, बाकी इसमें कुछ नहीं बैठेगा। अब देख लीजिए यहाँ पर 40वां जो प्रश्न है, इसको हम ऐसे ऐसे घुमा दे तो एक सर्कल बन गया, और इसको कंप्लीट कौन करेगा, ए करेगा। इस तरह से जो है ऐसे प्रश्नों को आप क्या करते हैं, पूरा करते हैं। 40 प्रश्न हो गए, कल आप लोगों को 20 प्रश्न बताया गया था और आज आपको 20 प्रश्न बताया गया। इस तरह से टोटल आपके 40 प्रश्न हो गए हैं। अभी आप लोगों का एग्जाम जो है 18 जनवरी को होने जा रहा है, तो आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहें, क्योंकि मेंटल एबिलिटी टेस्ट का जो आपका प्रश्न होता है, टोटल आपके 40 प्रश्न होते हैं और टोटल मार्क आपका जो तैयार होता है 50 मार्क तैयार होता है। तो ध्यान रहे कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 80 प्रश्नों में 40 प्रश्न आपका यही है, यानी कि आधा तो आपका यही है। तो बेटा इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। मान लेते हैं मैथ में एक आध क्वेश्चन अगर आप गलत कर देते हैं तो वो चलने लायक है, लेकिन आपको इसमें और हिंदी में आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। तो मान लेते हैं आपका 40 प्रश्न ये हो गया, 20 प्रश्न हिंदी का हो गया, तो 40 20 60 प्रश्न तो आपका ऐसे ही हो गया। ठीक है ना, तो आपका ये 60 जो है तो ये आपका रखा हुआ है क्वेश्चन। तो भाई अच्छे से जब आप पढ़ेंगे, यानी कि मेंटल एबिलिटी टेस्ट का और हिंदी का एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, बाकी जो बचता है मैथ का यानी कि अंक गणित का जो बचता है, कितना क्वेश्चन बचता है, 20 क्वेश्चन बचता है। उस 20 क्वेश्चन में एक आध क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है, चलने लायक है, लेकिन इसमें चलने लायक नहीं है। इसमें गलती करेंगे तो 100% श्योर है कि मैं कह सकता हूं कि आपका जो है प्रवेश परीक्षा निकल नहीं पाएगा। तो इसमें गलती कुछ भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय।